Okay, good morning, all student. Today we are doing exercise 9.3, and in question number 4, L equal to PQ, we have given B equal to 3P square Q. As we know that area of rectangle is equal to length into breadth. तो put the value of length. Length की value हमें क्या given है? PQ. We have put it here. Breadth की value क्या given है? 3P square Q. Put it here. यहाँ पर रख दी वैल्यू. लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू. नाउ वी नो दैट इफ देर इज नो डीट देन वी कैन टेक वन हियर. इफ देर इज नो डीट वी कैन टेक हियर वन. तो 3 1 जा 3. वेरिएबल आर सेम, दीज बोथ वेरिएबल आर सेम पी पी. तो हियर पी की पावर 2, हियर पी की पावर 1. तो 2 और 1 3. हियर क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 1. क्यू आर सेम, बोथ वेरिएबल आर सेम. तो पावर आर एडेड. In the same case, P in variable P is same, so power are added. Okay, this question has been done. Now we coming to the next part. L equal to n की power 3, breadth equal to nm, area of rectangle equal to L into B. तो we put the value of length what we get the value L equal to n की power 3. तो L की जगह n की power 3 को पुट करो. ब्रेथ की वैल्यू क्या गिवन है? nm. तो ब्रेथ की जगह nm की वैल्यू पुट करो. नाउ देखो nm वेरिएबल सेम है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है. यहाँ 3 पावर है, यहाँ कितनी पावर है? 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1 पावर होती है. तो 3 और 1 4. और यहाँ m अकेला है ना, यहाँ पे कोई m नहीं है ना, तो m का m रख दो. अगर m होता तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर सी पार्ट करना है. सिमिलरली जैसे देखो लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है? 4ab. ब्रेथ की वैल्यू कितनी गिवन है? 3a²b. तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करो 12. और a यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है. a वेरिएबल अगर सेम है तो उसकी पावर को जोड़ दो. तो पावर यहाँ पे कितनी है? 2. जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं, वहाँ पे क्या होती है बेटा? 1 होती है. तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3 हो गई. ऐसे सेम b की पावर यहाँ कितनी है? 1. यहाँ b की पावर कितनी है? 1. तो 1 और 1 कितनी हो गई? 2 पावर हो गई. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द डी पार्ट. सिमिलरली डी पार्ट -3/5 a10 b5 15/6 a20 b10. area of rectangle what we have given? We know that area of rectangle length into breadth. लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दी. पहले कॉन्स्टेंट, पहले डीट को उठा लो. डीट यहाँ पे क्या है बेटा? -3/5. यहाँ पे डीट क्या है? 15/6. तो -3/5 और 15/6 को एक साथ ले लो. डीट को डीट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये बेटा डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे. तो तुम पहले इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख लो, -3/5 और 15/6. लेकिन यहाँ देखो a की पावर यहाँ कितनी है? 10. यहाँ पे की पावर कितनी है? 20. तो 20 और 10 दोनों को जोड़ दो. अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर को हमें जोड़ देना है, क्योंकि वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो वी कैन ऐड द वैल्यू ऑफ दिस पावर. ठीक है, तो 10 और 20 कितना हो गया? 20, इसकी पावर 20 और इसकी पावर 10. 20 और 10 कितना हो गया? 30. ओके, 3 से कितना कट गया? ये 2 जा. 5 से कितना कट गया? ये 3 जा. तो -3/2. ठीक है, और a की पावर 30 और b की पावर देखो, b की पावर यहाँ 10 थी और यहाँ कितनी थी? b की पावर 5. तो 10 और 5 दोनों को जोड़ दो. पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर को जोड़ना है. अगर मल्टीप्लाई हो, अगर वेरिएबल सेम हमारे पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है. ओके, 10 और 5 कितना हो गया? 15. डन. ओके, नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 5. ओके, मैं एक एक पार्ट करवाऊंगा. ठीक है, अब देख दो ध्यान से. लेंथ कितनी रखी है? 8x. ब्रेथ कितनी रखी है? 6x. हाइट कितनी रखी है? 3x. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया था. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. एल की वैल्यू 8x, ब्रेथ की वैल्यू 6x और हाइट की वैल्यू 3x. तो 8 6 जा 48. 48 की 3 में करोगे 144. पहले कांस्टेंट जो जितने भी डीट है हमारी, जो कांस्टेंट नंबर है 8 6 और 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो. पहले 8 की 6 में करो, कितना है? 48. 48 देखो, ये 48 मैंने यहाँ साइड कर रखा है. 48 की मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना है? 144. 144 आ गया हमारा, वैल्यू आ गई. अब देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है. तीनों के ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? पावर 1. यहाँ भी क्या मानोगे? कुछ नहीं है तो 1 मानोगे. यहाँ भी क्या है? कुछ नहीं मानोगे तो 1 मानोगे. तो 1 और 1 2 और 1 3. तो कितनी पावर हो गई? 3 हो गई. अगर वेरिएबल सेम हो और अब मल्टीप्लाई चल रहा हो सबके बीच में, तो पावर को जोड़ दो, पावर को प्लस कर दो. 1 और 1 2, 2 और 1 3. ओके, डन. सिमिलरली ये पार्ट करना है, बी पार्ट वो तुम खुद कर लोगे. ठीक है, नाउ भी क्वेश्चन नंबर जो हार्ड सा क्वेश्चन है, डी पार्ट देखो. लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3/4 x² y. ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 2/7 x⁴. सी की वैल्यू कितनी है? 14/5 x⁴ y की बात 3. तो वॉल्यूम क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3/4 वैल्यू पुट करो, ब्रेथ की वैल्यू पुट करो, हाइट की वैल्यू पुट करो. ठीक है, अब देखो, या तो तुम जो ये वैल्यू है इन सबको एक साथ ले लो, मल्टीप्लाई में एक साथ ले लो, वेरिएबल को एक साथ ले लो, है ना, या ऐसे काट दो जैसे मैंने काटा. 2 से कितना गया? 4. 2 जा. 7 से कितना 2 से कितना गया? 14. 7 जा. 7 से 7 कैंसिल. तो ऊपर 3 बचा और क्या बचा? खाली नीचे क्या बचा? 5 बचा. तो 3/5 आ गया. अब देखो यहाँ x भी सेम है, वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है.
तो 4 और 2 6 और 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं, 1 मानो यहाँ 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ दो, 7 आ गई। वाई यहाँ 1 है, यहाँ वाई की पावर 3 है, तो 3 और 1 4, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो 4m² n² मल्टीप्लाई 7m की पावर 3 वैन m इक्वल टू -1/2 एंड n इक्वल टू 4। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा m की जगह -1/2 टेकना है, n की वैल्यू 4 टेकनी है। सी ईयर 4m² n मल्टीप्लाई 7m, पहले मल्टीप्लाई करते, देखो ये कॉन्स्टेंट है 7, ये कॉन्स्टेंट है 4, तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 28, 7 4 जा 28, और m की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी m है, वेरिएबल सेम है, तो 3 और 2, ये 3 और 2 कितना है टोटल 5, n की पावर यहाँ कितनी है 2, तो n की पावर 2 रख दो, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ m की जगह क्या टेकना है -1/2, n की जगह क्या टेकना है 4 टेकना है, तो वैल्यू को पुट कर दो 28 मल्टीप्लाई, देखो जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आया ना, ये जो आया मल्टीप्लाई तो तुम सीख गए बेटा, जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आया ना इसमें वैल्यू पुट कर दो 28 मल्टीप्लाई m को हटाओ, m की वैल्यू क्या है बेटा -1/2, तो -1/2, लेकिन पावर कितनी है 5, तो 5 रखो ऊपर, मतलब पावर में 5 रखो, मल्टीप्लाई, क्योंकि जिनके बीच में कोई नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, तुम्हें ऑलरेडी नो पता है सबको बच्चों को, है ना। n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की पावर कितनी रखो 2 रखो, तो 28 मल्टीप्लाई नेगेटिव की पावर 5 है, तो बेटा अगर नेगेटिव की पावर 5 है, देखो चेक करो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, और 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर ध्यान रखना नेगेटिव की पावर, नेगेटिव नंबर है कोई और उसकी पावर ओड है, ओड मतलब जो 2 से नहीं करता, जैसे 5 2 से नहीं करता, ओड पावर है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा माइनस में। 1 की पावर 5 क्या होगा 1, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ओके।